गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हॉट टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि इंडिया क्या कर रहा है, ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहा है, ठीक है। या ग्रीन एनर्जी पे फोकस करने के साथ साथ हम उस पर बड़ा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम वर्ल्ड में ग्रीन हाइड्रोजन में लीड करें कंट्री को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। हम उसके टर्मोलॉजी को नहीं ध्यान दें, मतलब ग्रीन मीन्स ऐसी कोई हाइड्रोजन होती ही नहीं है जो ग्रीन कलर की हो, ठीक है। हाइड्रोजन जबकि कलरलेस होती है, ठीक है, उसका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन हाइड्रोजन का थ्री कंपोजिशन होता है। हाइड्रोजन का जो कलर होता है, हाइड्रोजन थ्री टाइप्स में डिवाइड होता है। वो हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं? पहला हाइड्रोजन होता है ग्रे हाइड्रोजन, दूसरा है ब्लू हाइड्रोजन, लास्ट वन इज ग्रीन हाइड्रोजन। मैंने इसको यहां पे लिखा है। सबसे पहला है अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? अभी भी आपको ये नहीं देखना है कि ग्रे कलर होता है हाइड्रोजन का, नहीं। होता क्या है, इसको इसका जो नेमिंग है वो इस बेस पे दिया गया है। ग्रे मीन्स हो गया कि जो CO2 का एमिशन कर रही है एटमॉस्फेयर में। ब्लू इसलिए जैसे हम कहते हैं ना अर्थ को ब्लू, तो ब्लू मीन्स हो गया कि CO2 का एमिशन या तो बहुत कम होगा या हम उसको कैसे भी करके रीयूज कर लेंगे। और ग्रीन मीन्स होता है कि CO2 का एमिशन ही ना हो, ठीक है। अभी होता कैसे है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रे हाइड्रोजन का प्रोसेस क्या है। हम क्या करेंगे कि कोई नेचुरल गैस है, उसको उसको क्या करेंगे, किसी कोल से या किसी इलेक्ट्रिसिटी से उसको ब्रेक करेंगे। वो ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद वो हाइड्रोजन और CO2 गैस इमिट करेगी, ठीक है। हमने इमिट किया। हम हाइड्रोजन का यूज इसलिए करना चाहते हैं कि हाइड्रोजन एक सेफेस्ट गैस होती है, उससे एटमॉस्फेयर में कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं CO2 गैस इमिट हो रही है जो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ये तो हमारे काम का नहीं है। दूसरा है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन में भी क्या होता है कि नेचुरल गैस को स्प्लिट करते हैं, हाइड्रोजन और किसमें, हाइड्रोजन और CO2 में। यहाँ पे भी CO2 गैस इमिट हुई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि CO2 गैस इमिट होने के साथ उसका रेशियो बड़ा कम होता है, ठीक है। लेकिन बात तो है कि अभी भी CO2 गैस इमिट हो रही है। लास्ट वन होता है ग्रीन हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे नेचुरल गैस को वो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं इमिट, किसको कर रहे हैं, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम इमिट कर रहे हैं। किसमें किसमें, H2O को जब रिएक्शन हम ब्रेक करते हैं बाई इलेक्ट्रोलिसिस, तो वो H2 और O2 में ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 गैस रिलीज नहीं हुई, ठीक है। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा है ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे CO2 गैस इमिट ही नहीं होती है। लेकिन बात ये पड़ जा रही है कि इसके लिए चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए चाहिए हमें एनर्जी। एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं या तो कोल से या रिन्यूएबल एनर्जी से। अगर हम कोल से प्रोड्यूस करेंगे तो फिर बात वही खराब हो जाएगी कि हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन वो कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि ग्रीन मीन्स तो एमिशन होना ही नहीं चाहिए और कोल से तो एमिशन हो रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मीन्स हम ऐसे एमिट करेंगे, ऐसा उसको बर्न करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, ऐसे उसको एनर्जी देंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी से मिले, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी से मिले, विंड एनर्जी मतलब थर्मल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी उससे मिले, ठीक है। तो ये हो गया। अब ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या होगा, मान लीजिए हम विंड एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यहां पे किया। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में H2O गैस इमिट हुई O2 और H2 में, ठीक है। इमिट होने के बाद क्या हुआ, हमने कुछ को स्टोर कर दिया, हाइड्रोजन को स्टोर करने के बाद उसको फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया नेटवर्क से घरों में, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि हम जब ये प्रोसेस करेंगे तो हमारे लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा, जिसमें जो एनर्जी होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। अगर कोल से होती है तो फिर तो सब प्रॉब्लम ही मतलब उसका तो बेस सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। उसका तो सोल्यूशन ही बेकार हो जाएगा। तो ये है प्रोसेस। अभी जो टॉपिक है, ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है। इसमें कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। सही बात है, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूचर का फ्यूल है। हम उसमें क्या करना चाहते हैं, हेड करना चाहते हैं। हमने कई टारगेट सेट किए हैं। हमने टारगेट क्या सेट किया है, हमने एक टारगेट ये सेट किया है, हम ये चाहते हैं, ये वर्ल्ड का टारगेट है जिसमें इंडिया भी है। हमारा इसमें ये टारगेट है कि जो एमिशन होना चाहिए वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जिस समय जो टेम्परेचर था उस समय, उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा राइज नहीं होना चाहिए वर्ल्ड का टेम्परेचर, ठीक है। जो यहाँ पे बात लिखी है, ठीक है। ये एक मीटिंग हुई थी 2015 में, जिसको कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट, जो लीगली बाइंडिंग है, सबको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक हमारा ये वर्ल्ड का है। इंडिया ने अपना खुद का टारगेट सेट किया है। इंडिया ने अपना टारगेट क्या सेट किया है कि हमने ये सोचा है कि 2005 में जो हमारा एमिशन होता था, कार्बन का एमिशन होता था, उसको रेफरेंस मान के हमको अपने नेट आज का जो एमिशन होता है उस 2005 से अपने एमिशन मान लो, उस समय 100%, उस समय 80 मीट्रिक टन का एमिशन होता था, हम एज्यूम कर लेते हैं।
तो उस 2005 की बात कर रहा हूं, आज का नहीं। आज तो हमने ये टारगेट सेट किया, लेकिन ये जो है 2005 में अगर 80 मीट्रिक टन का एमिशन होता था कार्बन का, तो हम उससे 35% का टोटल रिड्यूस कर देंगे अपने एमिशन को। तो 80 का 35% निकाल लेंगे तो उतना एमिशन हमको फेवरेबल है, ठीक है। अच्छा, ये तो इंडिया का टारगेट है। इंडिया के एक और टारगेट इंडिया ने अभी सेट किया है वर्ल्ड लेवल पे। वो क्या है कि हमने ये एज्यूम किया है कि 2017 तक हम अपना जो कार्बन का एमिशन है उसको नेट जीरो कर देंगे। नेट जीरो मीन्स ये नहीं होता नेट की एमिशन ही नहीं करेंगे। नेट जीरो मीन्स कि जितना एमिशन करेंगे उतना ही उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब एब्जॉर्ब करने के कई तरीके हैं। हम इतने पेड़ पौधे लगा दें, या इतना जो भी पॉइजनस गैसेस होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो ही व्हीकल होता है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, तो वो क्या करें, उसको पेट्रोलियम और उससे हटा के हम उसको इलेक्ट्रिसिटी पे चेंज कर दें। तो इसका मतलब ये है कि एमिशन होगा, लेकिन एमिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए भी हम कुछ ना कुछ प्रोसेस या कंडीशन करेंगे। तो ये इसके रिगार्डिंग हमने एक नेशनल मिशन सेट किया। नेशनल मिशन देखो, ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ये 15 अगस्त 2021 को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हमने एक टारगेट और सेट किया है। ये जब हमने अभी जो टारगेट 2017 वाला टारगेट था, उसमें हमने एक और टारगेट रखा है। हमने टारगेट क्या रखा है कि हमने 500 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट सेट किया है 2030 तक। 2030 तक 500 गीगावाट, 500 गीगावाट मतलब 5 लाख मेगावाट की एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें इस 500 में कितना होना चाहिए, 300 तो सोलर एनर्जी होना चाहिए। 300 गीगावाट की सोलर एनर्जी, 200 अदर एनर्जी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा तो पहले टारगेट है। हमारे इसमें कई टारगेट है, तो इसको ध्यान में देते हुए हमने नेशनल सोलर मिशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट किया है, जिसमें कई कंट्री पार्टिसिपेट कर ली, जिसमें एक कंट्री है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आसाम में एक हाइड्रोजन स्टार्ट किया है, हाइड्रोजन फैक्ट्री स्टार्ट की है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, आसाम के जोरहत में स्टार्ट किया है, पेट्रोल पंप है, ठीक है। तो उससे हाइड्रोजन का क्या होगा, हम अपना जो पेट्रोलियम और डीजल का काम करते हैं उसको अब हाइड्रोजन पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारे इस नेशनल मिशन में एक कंट्री है जो पार्टिसिपेट कर रही है, उस कंट्री का नाम है पोर्तुगीज, ठीक है। उसने $7.7 बिलियन रुपए इंडिया को दिया है, ठीक है, कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो भी हमारी तरफ से है ये आप प्रोड्यूस करो। अब उन्होंने पैसा दिया है, तो जब इंडिया इसको प्रोड्यूस करने लगेगा तो हम क्या करेंगे, फॉरेन कंट्री में भी इसको सेल करेंगे, अगर बहुत ब्रॉड स्केल पे हम प्रोड्यूस कर पाते हैं तो, ठीक है। तो ये नेशनल सोलर मिशन का या टोटल इंडिया का ये एक ब्रॉड विजन है। हम इस पर बहुत वर्क कर रहे हैं। जो 500 गीगावाट का है उस पर हम बहुत वर्क कर रहे हैं। 500 गीगावाट तो 2030 तक है। हमने एक टारगेट और सेट किया है कि 2022 तक हम अपना नेट क्या करेंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी होगा उसको 100 गीगावाट, उसको कितना कर देंगे, उसको हमने सेट किया है 300 गीगावाट करने का, ठीक है। 2022 तक हमने एक टारगेट सेट किया है, 300 ना करके 100 गीगावाट का टारगेट सेट किया है, 100 गीगावाट, ठीक है, जिसपे हम बड़ा वर्क कर रहे हैं। हाँ, अभी कुछ न्यूज आई है कि 100 गीगावाट वो शायद प्रोसीड नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, हमने टारगेट सेट किया है और मे भी हम वहां तक अचीव कर पाए। ना अचीव करने का रीजन ये है कि कोरोना की वजह से हम ज्यादा वर्क नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये इंडिया का कोई विजन है। और ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, तो फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहते हैं। इंडिया का मिशन क्या है, हाइड्रोजन मिशन कब स्टार्ट हुआ है, हमारा 2030 में टारगेट क्या है, हमने 2070 में क्या टारगेट सेट किया है, ठीक है। और हमारा एक और प्रॉब्लम ये है कि हम जो कार्बन एमिशन करते हैं वर्ल्ड में 4th नंबर पे लाई करते हैं। सबसे फर्स्ट कंट्री है चाइना, सेकंड है यूएस, थर्ड है रशिया, फोर्थ है इंडिया। तो इसमें यह भी प्रॉब्लम है कि हमारा नाम इसमें खराब होता है कि हम सबसे ज्यादा एमिट करते हैं 4th नंबर पे, तो हमको उसको भी रिड्यूस करना है। तो गवर्नमेंट इस कई चीजों को ध्यान दे रही है, मे बी ये फ्यूचर में हम इस पे अच्छा काम कर पाए।